एक बार की बात है। वसंत नगर नामक गांव में एक नत्तू नाम का चोर रहता था। नत्तू जब भी चोरी करता था बेचारा पकड़ा जाता था। इसी वजह से वह कई बार जेल जा चुका था, परंतु जमानत पर छूट जाता था। नत्तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह चोरी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता था। नत्तू के जीवन में एक लड़की थी जिसका नाम था कविता। अरे यार नत्तू, ये चोरी चकारी छोड़ क्यों नहीं देते? कब तक जेल के चक्कर काटते रहोगे? कबू तुम्हारी बात 100% सही है, पर गांव में कोई मुझे काम धंधे पर भी तो नहीं रख रखा। कब तक मैं घर पर फालतू ही बैठा रहूंगा? अरे तो फिर चोरी चकारी करते हो तो हर बार पकड़े क्यों जाते हो? उसमें तो कम से कम अक्कल लगा लिया करो, भोट बुद्धि। मैं भी क्या करूं कविता, मेरी किस्मत इतनी बुरी है, जब भी हाथ मारता हूँ खाली हाथ ही आ जाता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मेरे दोस्त बंटी ने मुझे एक सेठ का पता बताया है। देखना वहां पर ऐसा हाथ मारूंगा कि अपन लोग माला माल हो जाएंगे। भगवान जाने मैंने भी किसको पसंद कर लिया। मैं चलती हूँ, पिताजी मुझे ढूंढते होंगे। रात की बात है। रात के अंधेरे में नत्तू और उसका दोस्त बंटी एक मकान में घुस जाते हैं। घर में एक सेठ और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। नत्तू धीरे से सेठ की अलमारी खोलता है और उसमें से गहनों की एक पोटली चुपचाप से निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। नत्तू और उसका दोस्त गांव के बरगद के पेड़ के नीचे चुराए हुए माल आपस में बांटते हैं। देख बंटी, मैंने माल बराबर कर दिया है, अगर तुझे इसमें कम ज्यादा लग रहा हो तो बता। भाई नत्तू, तूने ये माल बांटा है तो बराबर सही ही करा होगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरा अब आगे का क्या प्लान है? ऐसा कोई और भी मकान है क्या जहाँ इतना गहना मिल सके? हाल फिलहाल तो नत्तू मुझे मेरा माल बेचना है, मेरे ऊपर बहुत उधारी है। अगले महीने में जिस सुनार को ये माल बेच रहा हूँ अपन उसी के घर में चोरी करेंगे, वहाँ इससे ज्यादा सोना है। इस तरीके से नत्तू और बंटी सेठ के यहाँ से चुराया हुआ सोना आपस में बांट लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगले दिन की बात है। क्या हुआ कविता, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ कैसे है? क्या बताऊं नत्तू, कल रात को हमारे यहाँ पे चोर आ गए थे। वो मेरे पिताजी के सारे सोने के जेवरात ले गए। वो जेवरात पिताजी ने मेरी शादी के लिए बनवाए थे। अब क्या करें, उनको इतना भयंकर सदमा लगा है कि वो किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे। नत्तू समझ जाता है कि रात को उसने जिस घर में चोरी करी थी वह असल में कविता का ही घर था, पर वह बेचारा इस बात को बताता भी तो कैसे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कविता, तुम्हारे पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा कोई जरूरी काम है कविता, मैं यहाँ से चलता हूँ। नत्तू फटाफट वहां से निकल जाता है और थोड़ी ही देर में बंटी के घर पर पहुंच जाता है। क्या होगा नत्तू भाई, इतना जल्दी कैसे आना हुआ? कोई और अच्छी सी जगह हाथ साफ करने का इरादा तो नहीं? अरे बंटी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस इतना सा बता, अपन ने जो माल चुराया है वह क्या तूने बेच दिया? अरे हाँ नत्तू भाई, वो माल तो मैंने कत्ता सुनार को बेच आया और उससे मैंने अपनी सारी उधारी चुका दी है। नत्तू समझ जाता है कि बंटी के द्वारा वो सारा माल ठिकाने लगा दिया है, इसलिए वह अब उसके बारे में उसको कुछ नहीं बताता। शाम की बात है। क्या हुआ नत्तू, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो तुमने मुझे फिर बुला लिया? कल ही तो मिले थे। वो सब छोड़ो कविता, तुम मुझे ये बताओ कि पिताजी की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं नत्तू, पिताजी की सारी पूंजी लगाकर मेरे लिए वो गहने बनवाए थे, अब उनको मेरे ब्याह की जिम्मेदारी सिता रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो चोर कहाँ मिलेंगे। मैंने उनकी सारी योजना सुन ली है, तुम्हें बस मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। नत्तू कविता को चोर पकड़ने की सारी योजना बता देता है। अगले दिन की बात है। नत्तू बंटी के घर पर जाता है। अरे बंटी भाई, मैंने एक जगह का पता लगाया है, वहाँ बहुत सोना है,
कौन सी गुरु, हमें भी बता दे कहाँ चलना है हाथ साफ करने। पिछली बार अपन लोगों ने जिस सेठ के यहाँ चोरी करी थी ना, उस सेठ के मकान में एक और तिजोरी है जिसमें करोड़ों रुपए के हीरे रखे हुए हैं। मैंने उनका सारा हिसाब किताब देख लिया है, बस आज रात को वहीं जाकर छापा मारना है। क्या बात कर रहा है नत्तू, फिर तो आज ही उस सेठ को कंगाल कर देंगे। नत्तू और बंटी चुपचाप से सेठ के मकान में घुस जाते हैं, जहां पर दो व्यक्ति तिजोरी के पास में सोते रहते हैं। बंटी चुपचाप से तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, तभी कमरे में लाइट जल जाती है और नत्तू और बंटी के सामने पुलिस आ जाती है। अरे बंटी, तूने सेठ जी के यहाँ चोरी करी है। कुछ ही देर में वहां पर कविता और उसके पिताजी भी आ जाते हैं। नत्तू कविता को बताता है कि वह चोरी उसने और बंटी ने करी थी, पर उसे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। कविता, बंटी ने सारा सामान सुनार को बेच दिया था, इसलिए इसे रंगे हाथों पकड़ाना बहुत जरूरी था। नत्तू, भले ही तू एक चोर है, पर तूने ये चोरी अपने प्यार के लिए करी है, या मैंने तुझे माफ किया। आज से तुझे चोरी चकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ रहेगा और मैं तेरी शादी कविता से करवा दूंगा। पुलिस बंटी को साथ में ले जाके सुनार के यहाँ से वो सारा सोना बरामद कर लेती है। उधर नत्तू भी अब कविता के परिवार के साथ रहकर उनकी देखभाल करने लग जाता है।